हालेलुया। चलो शुरू करते हैं। आर यू रेडी? बोलो आई एम रेडी। मैं तैयार हूँ। परमेश्वर में तैयार हूँ। पवित्र आत्मा में तैयार हूँ। मेरी आत्मा तैयार है। मेरी बुद्धि तैयार है। हालेलुया लॉर्ड। तो पहले दिन हम लोग ने क्लास में देखा त्रिएक परमेश्वर। हमारा परमेश्वर क्या है? और त्रिएक परमेश्वर में से एक परमेश्वर जो है वो पवित्र आत्मा है, जिसके विषय में हम लोग सीख रहे हैं। बोलो आमीन। दूसरे क्लास में हम लोग ने क्या देखा था? पवित्र आत्मा की आराधना किस तरह से करना है? आत्मा और सच्चाई से करना है। क्या आज आपने किया कि नहीं किया? आत्मा और सच्चाई से जितनी आप आराधना करोगे, जितनी आप वर्शिप करोगे, खुलकर पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। मतलब जो अद्भुत अद्भुत गहन गुप्त बातें जो किसी दुनिया को पता नहीं है, वो आपको बताएगा। स्पेशली आपको स्पेशल आकर बताएगा, पर्सनली आकर बताएगा आपको। हालेलुया। और तीसरी और आज के दिन में जो हम लोग सीखेंगे वो पवित्र आत्मा के जो है हम लोग फलों के विषय में और पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में सीखेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? बोलो मैं तैयार हूँ। एक सबसे बढ़िया गिफ्ट आज आपको मिलने वाला है। 2 गिफ्ट, पवित्र आत्मा के 2 गिफ्ट आपको मिलेंगे। अगर आपकी आत्मा तैयार है तो, आपका विश्वास है तो, क्योंकि अगर बिना विश्वास के उसको प्रसन्न करना पॉसिबल नहीं है। देखो यीशु मसीह जो है अपने गांव में गया था और उन लोगों का ना विश्वास नहीं था। उन लोगों का ना विश्वास नहीं था। ऐसे ही बोलो चलेगा? हाँ मग अर्थिंग आली तर ठीक आहे ना, मी हाय रुमालाने पकडतो। चेक हाले। हाँ ये ठीक है, चेक। हालेलुया। हाँ हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। ये सब ऐसा चलते रहता। क्या बोलने का अपने को? चल भाग। जोर से बोलो। हाँ टेंशन नहीं लेने का, सीधा बोलने का। चल भाग। क्या बोलेंगे? ये शैतान। जोर से बोलो ये शैतान, चल भाग। आमीन। बस इतना बोल दिए, हो गया अपना काम। चलो तो आज जो हम लोग आपको 2 गिफ्ट मिलेंगे। आपका विश्वास रहेगा तो। देखो यीशु मसीह अपने गांव में गया था और गांव में जाने के बाद जो है वो चिन्ह चमत्कार ज्यादा नहीं कर पाया। रीजन क्या था पता है आपको? सोचिए, यीशु मसीह गांव में जा रहा है अपने, चिन्ह चमत्कार नहीं कर पा रहा है। क्या कारण है? उनका विश्वास नहीं था। वो क्या बोलते थे? अरे ये तो, इसको तो बचपन से हम लोग जानते हैं। अरे तो मरियम का बेटा है। अरे इसके भाई लोग हमारे साथ रहते हैं, इसके बहन लोग हमारे साथ रहते हैं, ये कैसे चमत्कार कर सकता है? बिकॉज उनका अनबिलीफ था, उनका विश्वास नहीं था। यीशु खुद स्वयं परमेश्वर वहां पर ज्यादा चमत्कार नहीं कर पाए। सोचिए इस बात को। आज पवित्र आत्मा यहाँ पर है, पूरे दान वरदान गिफ्ट उसके फल सब उंडेलने के लिए तैयार है। या आपका विश्वास जितना रहेगा, जैसे जैसे मैं लिखता जाऊंगा ना बोर्ड पर, वैसे वैसे वो सारी चीजें आपके अंदर आती जाएगी। जैसे लिखा आते गया, लिखा आते गया। जितना आपका विश्वास स्ट्रांग रहेगा उतना आप रिसीव करोगे। लेकिन 2 गिफ्ट स्पेशल मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक है अन्य भाषा का वरदान। हालेलुया। क्योंकि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो सीधा परमेश्वर से बात करता है, सीधा डायरेक्ट। और मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों अन्य भाषा। और दूसरा वरदान है अन्य भाषा में जो आप प्रार्थना करोगे वो आपको समझेगा भी। एक्साइटेड नहीं हुए लोग? एक्साइटेड है कि नहीं है? मतलब री खारा बात, मैं प्रभु में आनंदित हूँ। अभी मैंने जो अन्य भाषा बोला ना, री खराब रे बेद्रो, वो क्या बोला? मैं प्रभु में आनंदित हूँ। आपको समझेगा आप जो बोल रहे हो, चलेगा? तैयार है कि नहीं? मतलब वो गिफ्ट एक्टिव हो जाएगा आपके अंदर। बाकी उसके ऊपर कितना लंबा लेकर जाना है वो आपकी मर्जी। तैयार है आप सब लोग? बोलो मैं तैयार हूँ। चलो हम लोग शुरू करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जो है गलतियों की किताब रेफरेंस लिख लेना, उसके आगे घर जाकर मनन करो उसको। और आपके पास बाइबल रहेगा तो आप ज़रूर बाइबल में देखिए उसे, गलतियों की किताब और उसका 4था अध्याय। गलतियों की किताब उसका 5वां अध्याय और 22 नंबर का वचन। गलतियों की किताब उसका 4था अध्याय और 5वां अध्याय और उसका 22 नंबर का वचन।
गलतियों की किताब 5वां अध्याय 22 नंबर का वचन। चलो जिसको मिला वो पढ़िए उसको। ये है पवित्र आत्मा के फल। चलो मैं यहां पर लिखता हूं, एक मिनट। पवित्र आत्मा, देखो मैं जिंदगी में कभी भी टीचर नहीं बनना चाहता था। रीजन क्या है पता है? जब हमारे टीचर ऐसे बोर्ड के ऊपर पीछे लिखने के लिए आते थे ना, तो मैं क्या करता था पता है? किसी को टपली मार दे टक, तो मैं कहता था मैं टीचर नहीं बना। देखो मेरे को टीचर बना दिया परमेश्वर ने। आमीन। पवित्र आत्मा के फल, चलो पढ़ो। और आत्मा का फल प्रेम। हाँ प्रेम, बोलो जोर से बोलो प्रेम। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है प्रेम, बहुत ही अच्छा बंदा है। हालेलुया। तो प्रेम के विषय में हम लोग देखेंगे। मैं आपको कहता हूं ना, पवित्र आत्मा के 9 वरदान 9 फल है। पवित्र आत्मा होली स्पिरिट एक डव के जैसा है। उसके फिदर्स मतलब उसके पंख जो है ना, वो एक तरफ 9 पंख रहते हैं उसके, और एक तरफ 9 पंख रहते हैं। टोटल 9 मिलाकर उसका पूरा पंख बन जाता है। ऐसा वो कबूतर बोलते हैं ना, वो कबूतर नहीं एक्चुअली, वो डव है। हालेलुया। तो उसमें सबसे पहला जो फल बताया गया है वो है प्रेम। मैं आपको सच में कहता हूं, प्रेम में पूरी दुनिया समाई हुई है। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर है। चलो हम लोग एक वचन निकालेंगे, पहला यूहन्ना की किताब। ये देखो, ये इसको पकड़ के रखना भाई, छोड़ना मत इसको, गलतियों को पकड़ के रखो। पहला यूहन्ना 1 जॉन 4 अध्याय उसका 16 नंबर का वचन। पहला यूहन्ना, हाँ उसके आगे आगे बढ़िए। पहला यूहन्ना की किताब मिलेगी आपको नए नियम में। पहला यूहन्ना, रेफरेंस लिखना, पहला यूहन्ना 1 जॉन 4:16। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 16 नंबर वचन मिला। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है। बोलो परमेश्वर प्रेम है। आपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर प्रेम है। बोलो ऊपर देखो, इधर देखो, मेरे को मत देखो। बोलो परमेश्वर प्रेम है। प्रेम मतलब समझ में आ रहा है? एक बार ये मिल गया ना आपको, प्रेम मिल गया ना आपको, फिर 9 फल भी मिल गया, 9 वरदान भी मिल गया आपको, अनंत जीवन भी मिल गया आपको, स्वर्ग भी मिल गया आपको, यीशु भी मिल गया, सब मिल गया। बस इसी में सारा चीजें समाया हुआ है। हालेलुया। अगर मैं चाहूं तो सिर्फ इसी को पढ़ाकर छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कलीसिया की उन्नति हो जाए, इसलिए मैं आगे पढ़ा रहा हूं। समझ में आ रहा है आपको? चलो अभी फिर से एक बार गलतियों की किताब में आएंगे और 5 अध्याय का 22 नंबर में आगे पढ़ेंगे। आनंद, रुको, हाँ बोलो आनंद। बाबू मोशाय, आनंद पिक्चर वाले बाबू मोशाय। मैं मसीह में नहीं था तभी देखा था, अभी नहीं देखा था, नहीं तो बोलेगे हाँ पापी इंसान। ओके ठीक है, चलो आनंद, जोर से बोलो आनंद। क्या आपको आनंद है? क्या आपको मजा आ रेला है? बोलो मेरे को मजा आ रेला है। देखो हम लोग एक कल मैंने सिखाया था ना, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने का। आपको पता रहना चाहिए क्यों करने का। जैसे हम लोग गीत गाते हैं, आनंद ही आनंद है ए मेरे यीशु के चरणों में। आप गाइए, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आमीन। क्यों, काय को भाई, क्यों आनंद है? रीजन क्या है आनंद? सिस्टर ने बराबर जवाब, क्योंकि पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। इसीलिए मेरे जिंदगी में क्या है? आनंद है। गाएंगे? रेडी? चलो आनंदी आनंद, ताली बजाएंगे। आनंदी आनंद आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। अरे पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। फिर से एक बार, पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा।
अरे नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। अरे नया जीवन, कृपा जीवन यीशु में, और इसीलिए क्या है? आनंदी आनंद है मेरे यीशु। आमीन 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 आमीन। रुको रुको रुको, अभी सुनो ध्यान से, आपको ना वो सच्चाई पता रहना चाहिए। मार्था और मरियम दो सिस्टर लोग थे। मार्था क्या कर रही थी? किचन में खाना बना रही थी। वो भी अच्छी सेवकाई कर रही थी, खाना बना रही थी, सबके लिए खाना बना रही थी। लेकिन मरियम ने क्या भाग चुना था? यीशु के चरणों वाला भाग चुना था। इसीलिए मरियम ज्यादा आनंदित थी। क्यों? पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा का नाम। आनंदी आनंद है मेरे, कहां पर? यीशु के चरणों में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने एक यीशु से मांगा था एक बात, अगर शकीना में मांगा था, आपको याद नहीं रहेगा तो शकीना में हमको बोलते थे हम लोग पहाड़ी घोड़े करके, हम लोग हिलौर से। जैसे सिस्टर जो है पूनम सिस्टर, आपके लिए सिस्टर, मेरे लिए बीवी, आते समय बोलते थे घोड़े के ऊपर बताओ करके। मेरे को याद आ गया वो चीज़, मैं आपको बता, मैंने मांगा था परमेश्वर से, यीशु से, कि हम लोग पहाड़ी घोड़े हैं ना परमेश्वर। और बाइबल में ऐसा भी लिखा है कि तू घोड़े पर बैठकर आने वाला है, तो जिस घोड़े पर बैठकर आएगा ना वो मुझे बना दे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो जो घोड़ा बनता है ना उसको बहुत चाबुक मारता है, बहुत। मेरे को बहुत चाबुक मारा, मैं ऐसे ऐसे चाबुक मारे हैं ना मेरे को, अरे रे रे रे। मैं फिर देखता हूँ, मैं बोलता क्यों मारा मेरे को इतना? बोला तू ही तो बोला था तेरे को घोड़ा बनने का है करके। बोला ओके ठीक है चलेगा, बनेंगे करके। हालेलुया। तुमको आनंद समझ में आ रहा है? देखो जैसा ही मैंने लिखा ये आपके अंदर एक्टिव हो गया। विश्वास करते हैं? प्रेम का फल एक्टिव हो गया, आनंद का फल एक्टिव हो गया। उसके आगे नेक्स्ट चलो, उसके आगे पढ़ेंगे शांति। शांति। बोलो शांति। शांति, जोर से बोलो शांति। देखो पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। मतलब अगर आपकी ज़िंदगी में शांति नहीं रहेगी ना, आप ठीक से सो नहीं पाओगे, खाना हजम नहीं होगा आपको, आपकी मतलब आपका कहीं पर मन नहीं लगा रहेगा। शांति बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और खूबसूरती की बात क्या है पता है क्या? यीशु मसीह क्या कहता है कि वो शांति का राजकुमार है। अगर आपकी ज़िंदगी में शांति नहीं है, आप यीशु को ढूंढिए, यीशु के पास जाइए, यीशु को बोलिए यीशु तू तो शांति का राजकुमार है यार, मुझे शांति देना प्लीज़। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप यीशु को कह सकते हैं, पर्सनली कह सकते हैं, यीशु यार मुझे शांति देना प्लीज़, मेरे मन में देख शांति नहीं है। देख कितने लोग आते हैं मुझे परेशान करने के लिए। अगर आप बिजनेस करते हो, अगर बिजनेस में आपको परेशान कर रहे कोई, बोले देखो ना कितना परेशानी है, प्रभु तू शांति का राजकुमार है ना, राजकुमार है ना तू शांति का, प्रभु मुझे शांति देना, प्रभु आपको शांति देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? तो ये तीसरा फल है। देखो फल की खूबसूरती ये है ना, फल की खूबसूरती कि फल के अंदर बीज रहता है। समझ में आ रहा है आपको? और एक बीज से हजारों फल बन सकते हैं, लाखों फल बन सकते हैं, करोड़ों फल बन सकते हैं। गिफ्ट के अंदर फल नहीं रहता। गिफ्ट मतलब चॉकलेट खाया हजम हो गया। फल के अंदर खूबसूरती क्या है? फल खाने के बाद उसके अंदर बीज। तो फल बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग गिफ्ट के पीछे भागते हैं, स्पेशली चंगाई के पीछे, कि मुझे चंगाई मिलना चाहिए, मुझे चंगाई का, भविष्यवाणी के पीछे भागते लोग कि मैं भविष्यवाणी करूं, मैं भविष्यवाणी करूं। ऊपर जाने के बाद भविष्यवाणी करेंगे क्या? बाइबल में तो खतरनाक लिखा है उधर कि प्रभु मैंने तेरे नाम से चंगाई किया था, मैंने तेरे नाम से चमत्कार किया था, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी की थी। यीशु क्या बोला उसको? चल हट, मैं नहीं पहचानता तेरे को। सोचिए ऐसा बोल दिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको क्या, किसके पीछे हमको फोकस करना है? फल के पीछे फोकस करना है। क्यों? क्योंकि फल के अंदर बीज है। आपके अंदर एक बार फल आ गया, वो क्या है? वो बीज है। जस्ट आपको देखने पर ही लोग स्माइल करेंगे, बोलेंगे ये अलग बंदा है। आपको देखने पर ही बोलेंगे ये बहन कुछ तो अलग है, इसके अंदर जो है वो मुझे भी चाहिए। मतलब उसके अंदर जो प्रेम का बीज है वो मेरे अंदर भी आना चाहिए। वो आपको पूछेंगे आप में ऐसी क्या खास बात है? आप कह सकते हैं मेरे अंदर यीशु मसीह है। जैसे मैं जॉब करता था तो मेरे बाजू में बैठता था एक मयूर करके लड़का। तो मयूर बोला समर्पण जी आपको कभी गुस्सा नहीं आता क्या? तो मैं बोला कि आता है ना। नहीं आपको कभी देखा नहीं मैंने, 1 साल हो गया गुस्सा कभी करते हुए। मैं बोला नहीं आता है मेरे को। नहीं आपको देखा ही नहीं मैंने गुस्सा करते हुए। तो मैंने उसको बोला आता है, लेकिन यीशु उसको शांत करता है क्योंकि मैं बाइबल पढ़ता हूँ। बोला मेरे को भी एक दो ना। अविश्वासी लड़का सामने से होकर बोला मेरे को भी एक दो ना, मेरे को भी पढ़ना है करके। समझ में आ रहा है क्या?
मैंने उसको सुसमाचार सुनाया क्या? नहीं सुनाया। सिर्फ उसने देखा कि इसको गुस्सा नहीं आता, रीज़न क्या है? बाइबल पढ़ता है, मेरे को भी एक दो ना। सिर्फ आपको देखकर, क्यों? आपके अंदर फल है और फल के अंदर बीज है। बोलो मेरे अंदर फल है और उस फल के अंदर बीज है। बोला आमीन। चलो उसके आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट धीरज। बोलो धीरज, जोर से बोलो धीरज। ठीक है, धीरज और संयम। उसके आगे पढ़ो ये। हाँ कृपा, हाँ जोर से बोलो कृपा, भलाई। उसके आगे जोर से बोलो विश्वास। देखो विश्वास फल भी है, विश्वास वरदान भी है। उसके आगे बोलो नम्रता, जोर से बोलो नम्रता। और जोर से बोलो संयम, जोर से बोलो संयम। अभी लोग कंफ्यूज होते हैं, किसमें कंफ्यूज होते हैं पता है क्या? इसमें, धीरज में और संयम में। कि धीरज और संयम में क्या डिफरेंस है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। संयम वो चीज है ना, संयम वो चीज है ना, हम लोग दूसरों के लिए रखते हैं संयम। कि अगर मान के चलो कोई आदमी जो है, जिसको हम लोग कुछ नहीं बोल रहे लेकिन वो हमको गाली दे रहा है, कुछ नहीं बोल रहे लेकिन हमको परेशान कर रहे हैं, तो हम लोग संयम रखे हुए हैं कि ये सुधरेगा करके, कि ये आदमी सुधरेगा करके, ये बहन सुधरेगी करके। हम लोग क्या कर रहे हैं? संयम रख रहे हैं। और धीरज क्या है? धीरज हम लोग अपने लिए रखते हैं। अपने लिए क्या रखते हैं? धीरज। कि परमेश्वर ने आपको सपोज प्रॉमिस किया रहेगा कि मैं एक दिन जो है तुझे इस तरह से आशीषित करने वाला हूँ, मैं एक दिन तुझे इस तरह से बनाने वाला हूँ, मैं तेरे चर्च को इस तरह से बनाऊंगा करके, लेकिन वो आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो आप धीरज रख रहे हो अपने अंदर। यस, संयम और धीरज दोनों इंटरलिंक्ड है, दोनों भी इंटरलिंक्ड है। हालेलुया। लेकिन धीरज जो है, धीरज वो अपने अंदर रहना चाहिए। जितना धीरज आप अपने अंदर संभाले रहोगे, पकड़ के रहोगे, जितना धीरज आपके अंदर, और जितना वो फल बढ़ेगा आपके अंदर, परमेश्वर आपको और ज्यादा आशीषित करता जाएगा, और ज्यादा आशीषित करता जाएगा। बोलो आमीन। बोलो मेरे को समझ में आ रहा है। अपने पड़ोसी को बोलो, हाथ मिलाकर बोलो मुझे समझ में आ रहा है। ऐसा हाथ मिलाकर बोलो ना, मुझे समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझे कि नहीं समझे? मैं शकीना में था एक बार, और मैं ऐसा करता था ना, हाथ मिलाओ, या फिर खड़े रहकर, हमारे एक पास्टर आते थे, वो खड़े रहकर सबको हाथ मिलाने के लिए बोलते थे। तो एक लड़की थी, छोटी लड़की, वो कैसे करती थी पता है क्या? छोटी लड़की मतलब इसके एज की रहेगी। वो कैसे करती थी? हाथ मिलाकर बोला प्रेज द लॉर्ड बोलो, ऐसा कुछ भी बोला ना तो ऐसे करती थी, मुंह बंदा। मेरे को क्या लगा पता है क्या? मैंने 2-4 बार नोटिस किया उसको। मैं ट्रांसलेशन करता था, मैंने नोटिस किया, मुझे लगा ये गूंगी है करके, गूंगी लड़की है बेचारी। मैं ट्रांसलेशन करते समय प्रार्थना करता, प्रभु इसकी जबान खोल, प्रभु प्रभु बोल नहीं पाती प्रभु। मुझे सच में दुख हो रहा था उसके लिए। लेकिन फिर क्या हो गया पता है? शकीना में वो पास्टर ने ना एक वीडियो लगाया हेवन एंड हेल के ऊपर, टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी पसंद है? टॉम एंड जेरी का वीडियो। जैसे ही टॉम एंड जेरी का वीडियो लगा ना, उसने मेरे तरफ देखा, वो लड़की ने बोली टॉम एंड जेरी। मैं बोला अरे तो बोलती है, मैं फालतू में प्रार्थना कर रहा था सच में। तो अपने पड़ोसी को हाथ मिलाकर बोलो मुझे समझ में आ रहा है। आमीन, हालेलुया। देखो मैं ऐसा ब्रेक क्यों लेता हूँ पता है क्या? नहीं तो ये हजम नहीं होगा आपको। समझे कि नहीं समझे? ऐसे खाना ठूस ठूस के भरेगा आपको तो हजम होएगा कि नहीं होएगा? नहीं तो जाओगे आत्मा में। हालेलुया। चलो उसके आगे, धीरज के बाद है कृपा। कृपा करना है हमको सामने वाले के लिए। हालेलुया। बाइबल में एक वचन में लिखा है कि प्रभु हमने जो है, हमने तुझे कब नंगा देखा, कब तुझे खाना खिलाया, या कब तुझे घर पर बुलाया। प्रभु ने कहा कि जिस किसी व्यक्ति के लिए आपने किया, वो भूखा था आपने खाना खिलाया, वो प्यासा था पानी पिलाया, उसके बदन में कपड़े नहीं था आपने कपड़े पहना उसको, जिस किसी को भी किया वो मेरे लिए किया। आपको उसका प्रतिफल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको उसका प्रतिफल है, परमेश्वर प्रतिफल देगा आपको। ये कृपा है, ये ना फल है, फल। या आपके अंदर जब आएगा ना, आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे लोग कि इसको जरूरत है करके। आप जाओगे उसको जरूरतमंद को जरूरत करोगे, पूरा करोगे उसको, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। बोले आमीन। सेकंड है भलाई। भलाई करना है हमको, गुडनेस। सबको जो है देखो, अच्छी बातें बुरी बातें हर एक इंसान में है। विश्वास करते हैं? कल उठकर आपको लगेगा कि समर इतना अच्छा बोले,
लेकिन समर्पण ब्रदर को भी गुस्सा आता है, यार कैसे समर्पण ब्रदर है। देखो इंसान गलती कर सकता है, वचन गलती नहीं करेगा कभी भी, याद रखना। शायद आपके पास्टर प्रचार करते हैं, पास्टर के साथ आपको कभी अनबन भी हो सकता है। इन केस हो गया तो आपको ये नहीं बोलना अरे पास्टर के साथ ऐसा कैसे हो गया, पास्टर ने ऐसा कैसे बोला, लोग चर्च छोड़ के जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। देखो पास्टर गलत हो सकते हैं लेकिन वचन गलत नहीं होगा। गुडनेस भलाई जो है सबके अंदर रहती है, लेकिन कभी कभी एक ऐसा मौका भी आता है, ऐसा समय भी आता है जब आदमी जो इम्बैलेंस हो जाता है। तो आपको ना जज नहीं करना है, किसी का न्याय नहीं करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? यीशु ने क्या कहा है? न्याय नहीं करना। क्यों न्याय नहीं करना है? न्याय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के हाथ में है। जिस दिन अगर हम लोग किसी का न्याय करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? हम यीशु की जगह खुद को बिठाते हैं और दूसरों का न्याय करते हैं। सोचिए आप यीशु का जगह लेने की कोशिश कर रहे हो, तो न्याय करना है क्या? अपने पड़ोसी को बोलो न्याय मत करो। अपने पड़ोसी को बोलो डोंट जज। बोलो आमीन। चलो उसके आगे है, भलाई के बाद है विश्वास। बोलो विश्वास। विश्वास तो बड़ी काम की चीज है भाई। बिना विश्वास के कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। बिना विश्वास का कुछ नहीं होगा आपके लिए। विश्वास मेन चीज है। हालेलुया। देखो मैं विश्वास का गिफ्ट इधर भी लूंगा और उधर फल और डिफरेंस समझाता हूं आपको। विश्वास एक जो फल जो है ना, फल विश्वास का फल जो है ना वो स्थायी है। विश्वास का फल स्थायी है, इसका मतलब क्या होता है? विश्वास का फल आपके लिए एक फाउंडेशन है, एक नींव है, जिसके ऊपर, उस नींव के ऊपर आपने यीशु को स्वीकार किया है। बाउंसर गया? समझाता हूं मैं आपको। हम सब लोग एक दूसरे को क्या बोलते हैं कि हम लोग क्रिश्चियन हैं। हम लोग क्या बोलते हैं एक दूसरे को? हम लोग विश्वासी हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सुना है कि नहीं सुना है भाई? हम लोग बोलते हैं ना हम लोग विश्वासी हैं। वो क्या विश्वासी क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे अंदर विश्वास है। क्या विश्वास है? कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है और हम उसको मानते हैं। ये जो हम लोग एक दूसरे को विश्वासी कहते हैं ना, विश्वासी, वो विश्वास कौन सा है पता है? ये विश्वास है। समझ में आया आपको? समझे कि नहीं समझे? अभी सेकंड विश्वास जो है गिफ्ट है, वो वरदान है। वो विश्वास क्या है पता है क्या? एक व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर आपको कुछ बातें बताता है कि उसी समय बता दे उसको। वो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है ना, वो विश्वास आता है ना, वो उसी थोड़ा समय के लिए रहता है। जैसे ये अश्विनी सिस्टर कल थी, यहाँ पर खड़ी थी। जैसे मैंने देखा उनको, लिटरली देखा गोलियां खाते हुए, 4-5 गोलियां खाते हुए, लिटरली मैंने देखा उनको। उन्होंने बताया नहीं था और परमेश्वर ने कहा उनको बता करके। ये जो अंदर एक स्पार्क जगा ना मेरे अंदर, वो विश्वास का वरदान है। वो थोड़ा समय के लिए था। विश्वास का वरदान जो है वो थोड़ा समय के लिए रहता है। आपने चंगाई के लिए प्रार्थना की, चंगाई हो गया, काम खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट के लिए प्रार्थना किया, नेक्स्ट के लिए भविष्यवाणी किया, हो गया, वो चालू है, वो आपके अंदर है, स्पार्क है आपके अंदर। लेकिन ये जो विश्वास है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फल का विश्वास क्या है? वो नींव है हमारे लिए। उस नींव के ऊपर क्या होता है? हम लोग इमारत बांधते हैं। मतलब क्या होता है? जब हम लोग यीशु को स्वीकार करते हैं, इसका मतलब विश्वास का फल जो है वो हमारे अंदर आ जाता है। समझ में आ रहा है कि जा रेला है? बोलो आ रेला है। नहीं तो बहुत बड़ा बाउंसर जाएगा आपको, नहीं तो ऐसे सर पकड़ोगे। क्यों पता है क्या? ये डायरेक्ट थर्ड डे आकर बैठे, पहले 2 दिन बैठे ना आप, पहले 2 दिन आपका फाउंडेशन रेडी हो गया, तीसरे दिन आकर बैठोगे तो सर पर धम धम गिरेगा। वो मेरे वचन ऐसे थर्ड गिरेगे ना कि आपको लगेगा मैं किधर हूँ, तो पता चलेगा मैं इधर ही है करके। तो आपकी आत्मा मजबूत रहना चाहिए। अगर आपकी आत्मा मजबूत नहीं है, अगर मान के चलो छोटा बच्चा है, वो देखो छोटा बेबी है, अगर मैं उसको बोलो ये ले खा मटन खा, खाएगा क्या? मटन खाएगा क्या? वो आपकी आत्मा ग्रो हो जाएगी ना, तब आप मटन खा सकते हो। अदरवाइज क्या हो जाएगा? आपको दूध ही पीना पड़ेगा। और पौलुस ने स्पष्ट रीति से, कब तक दूध पीते रहेंगे भाई? अभी मटन खा करके, अभी कड़क कड़क वचन खा, मस्त खा, तगड़ा बना अपनी आत्मा को, इतना तगड़ा बना कि शैतान बोलेगा ए भाई इससे दूर रहे भाई, ये अलग है। समझ में आ रहे हैं? आ रेला है कि जा रेला है? बोलो आ रेला है। अपना ऐसा हाथ रखो, ऐसा हाथ करो, ऐसा अपने सर पर रखो, बोलो क्या बुद्धि दिया परमेश्वर, क्या परमेश्वर बुद्धि दिया। आई लव यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू। क्या आप लोग आई लव यू नहीं बोलते क्या जीसस को? कुछ लोग अपने पत्नी को भी आई लव यू नहीं बोलते, जैसे ये मेरे डार्लिंग बेटे, आई लव यू डार्लिंग। हाँ सच में मैं आपको कहता हूं, आपकी पत्नी को कोई दूसरा आई लव यू बोलने से पहला आप आई लव यू बोल दो। बहुत सीरियस बात है भाई,
आप हंस रहे हैं, बहुत सीरियस बात है। मतलब प्रेम दो, प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा आपको, समझे कि नहीं समझे। मैं यीशु बोलता आई लव यू जीसस, यू आर माई स्वीट हार्ट, जीसस मैं तेरी पत्नी हूँ। ये कन्फ्यूजन रहता है लड़कों को, कन्फ्यूजन लड़कियों को रहता है। ओके, लड़कियों का रहता है कि मैं शादी करूंगी, मैं दुल्हन बनूंगी। लड़कों को लोग को मैं कैसा था, अरे मैं तो लड़का, मैं कैसा दुल्हन, समझे कि नहीं समझे। फिर जाकर मुझे पता चला वो आत्मिक क्षेत्र में है, सच में नहीं है, वो आत्मिक क्षेत्र में। हालेलुया। परमेश्वर सब सिखाएगा आपको, लिटरली आपके बाजू में आकर होली स्पिरिट आकर बैठकर सिखाएगा आपको। आप पास्टर बेनीहिन को जानते हैं? पास्टर बेनीहिन एक बार प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना कर कर वो निकल रहे थे, बाहर निकल रहे थे, आ रहे थे। इतने में ऐसा लगा कि उनका हाथ पकड़ा है और उनके अंदर से एक आवाज़ आई। वो आवाज़ पवित्र आत्मा की थी। पता है पवित्र आत्मा ने क्या कहा? पवित्र आत्मा ने उनको कहा मत जा करके, मुझे तेरे साथ रहना बहुत पसंद है। सोचिए मतलब कितना वो पवित्र आत्मा ना इतना आपसे अटैच हो जाता है ना। एक व्यक्ति कैसे अटैच हो जाता है, अरे वाह इसके साथ रहेगा ना तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, उसी तरह से पवित्र आत्मा आपके साथ अटैच हो जाता है। हाँ, फिर आपको सब गहराई की बातें बताएगा, शांति की बातें बताएगा, आपको पीस देगा, आपको ये फल देगा, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, सब भर भर के देगा। आप एकदम खुश रहोगे, आपकी जिंदगी मजेदार रहेगी, आपको टेंशन नहीं रहेगा, इस संसार में रहोगे लेकिन मजे से चलोगे। ये खूबसूरती है पवित्र आत्मा की। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि जा रहे लाहे? ओए है ना इधर ही कि जा रहे टॉम एंड जेरी में। जैसे टॉम एंड जेरी बोला ये लोग टॉम एंड जेरी के ख्यालों में कह रहे हैं। देखो बहेली का जाल रहता है, पता है आपको बहेली का जाल? मैं आपको एक शब्द बोलेगा ना, आपके माइंड में वही घूमता रहेगा और 1 घंटे के बाद पता चलेगा मैंने तो टाइम वेस्ट किया यहाँ पर आके। वो क्या है? बहेली का जाल है। आपको यहीं पर रहना है, अपने दिमाग सब कुछ यहीं पर रखना है, क्योंकि एक एक शब्द जो मैं बोल रहा हूँ ना ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। आज देखो हमारे संजय ब्रदर कितना फाइट कर करके रिक्शा चला कर आए, कितना फाइट कर करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे। लिटरली कितना ट्रैफिक था, हम लोग कैसे पहुँचे? प्रभु का अनुग्रह है, नहीं तो हमको 9 बजते थे। ये सच में प्रभु का अनुग्रह है कि सही मतलब थोड़ा लेट हो गया लेकिन पहुँच गए। हालेलुया। तो ये प्रभु का अनुग्रह है कि हमको ये जगह दिया, हम सब लोग एकत्रित हैं, तो इसको वेस्ट नहीं करना है अपने को। बोलो आमीन। इसको रब करो, जोर से बोलो हालेलुया, और एक बार बोलो हालेलुया। चलो अपनी आंखों को बंद करो, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। अपनी आंखों को शांत एकदम बंद करना और कोई चिल्लाना नहीं, कुछ नहीं, एकदम शांत रहना। ओके, हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर, एकदम शांत रहिए। हालेलुया। और प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, अभी जो पिता परमेश्वर जो हम लोग ने फलों के विषय में सीखा परमेश्वर, पिता परमेश्वर जो भी पिता परमेश्वर फल पिता परमेश्वर 9 के 9 फल पिता परमेश्वर मैं मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, कि इन सभी लोगों को पिता परमेश्वर इन फलों के द्वारा आशीषित करना पिता परमेश्वर। इनके अंदर वो फलों के बीज परमेश्वर ग्रो हो जाए, बढ़े परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सके परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपने ऐसा किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपका प्रिय पुत्र हम सभी का उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम में करता हूँ, आमीन। बोलो हालेलुया। एक जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। चलो अभी इसके आगे नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट है वरदान। बोलो वरदान, जोर से बोलो वरदान। वरदान समझ में आता है आपको? वरदान मतलब ऐसा गिफ्ट दिया आपको, परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिया। जैसे 1 मिनट, हाँ ये ले भाई, ये सुनो, ये देखो, ये मेरी तरफ से गिफ्ट, खुश, वापस दे। ये क्या बोलेगा? क्या भिखारी अंकल है रे, वापस लेने का तो दिया क्यों? समझे कि नहीं समझे? हमारा परमेश्वर एक बार गिफ्ट दे दिया ना आपको, तो दे दिया, वापस नहीं लेगा। इतना याद रखना आप। समझे कि नहीं समझे? आप बोलोगे लूसीफर को आराधना करने का वरदान दिया था परमेश्वर, वापस क्यों नहीं लिया लूसीफर से? अगर लूसीफर गिरा है तो वापस क्यों नहीं लिया? नहीं, भिखारी है क्या परमेश्वर? दे दिया तो दे दिया, चल तू सरदूत है ना, तुझसे ज्यादा आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले मैं क्रिएट कर कर दिखाता हूँ, वो हम लोग हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारा परमेश्वर की बुद्धि अफाट है। हमारा परमेश्वर जो है उसको हम लोग समझ नहीं सकते। हम लोग मनुष्य हैं, आप कितना पाव किलो का दिमाग लेकर हम लोग परमेश्वर को समझने चले हैं, नहीं समझ सकते हैं। उसके लिए हमको एक सहायक दिया है, वो सहायक है पवित्र आत्मा।
और पवित्र आत्मा के वरदान दिए हमको, वो वरदान हमको हेल्प आउट करते हैं, हमें मदद करते हैं परमेश्वर को समझने के लिए। आमीन, हालेलुया। तो चलो हम लोग वरदानों को देखें। चलो मैं आपसे पूछता हूं, पवित्र आत्मा के वरदान कौन से बताइए आप मुझे, जोर से बोलो। कोई भी गलत तो गलत बोलो ना, जोर से बोलो। आशुतोष? भविष्यवाणी, ज्ञान की बातें। भविष्यवाणी, ज्ञान की बातें। और कोई पवित्र आत्मा के वरदान? भेद की बातें, आत्मा में। हाँ, भेद नहीं, वरदान में एकदम एग्जैक्टली 9 वरदान में। हाँ, अन्य भाषा, वेरी गुड, अन्य भाषा। और अन्य भाषा का ट्रांसलेशन। आप देखो, आप सब वरदान बता रहे भविष्यवाणी, लेकिन आपको पता है सबसे पहला वरदान बहुत जबरदस्त वरदान है, उसको ही मिस आउट कर देते लोग। उसी वरदान को लोग मिस करते हैं। अगर वो फर्स्ट वरदान आपने रिसीव कर लिया ना आज के दिन में, बाकी के जो 8 वरदान है ना, लाइन लगा कर आएंगे। ए भाई मैं भी आता है, रुक। देखना चाहते हैं कौन से वरदान है? सबसे पहला वरदान देखना चाहते हैं? चलो हम लोग निकालेंगे पहला कोरिन्थियों उसका 12 अध्याय। पहला कोरिन्थियों उसका 12 अध्याय सब लोग निकालेंगे। पहला कोरिन्थियों उसका 12 अध्याय। मिला सबको? जिनके पास रेफरेंस है वो रेफरेंस लिखिए। पहला कोरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसका 8 नंबर का वचन। जिसको मिला वो कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। क्योंकि एक तो आत्मा के द्वारा हाँ बुद्धि की बातें, बोलो, बुद्धि की बात है। जोर से बोलो, बुद्धि की बात है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर वरदान लिखता हूँ। ओके, तो आप समझ जाना कि ये पवित्र आत्मा के वरदान है। ओके, सबसे पहला है बुद्धि की बातें। बोलो, बुद्धि की बातें। बुद्धि एक चीज है और बुद्धि की बात एक चीज है। समझो? ओ भाई, ओ ऊपर देखो, नहीं तो जाओगे हवा में। देखो, बुद्धि एक है, बुद्धि, और बुद्धि की बात अलग है। जैसे बुद्धि कौन है? बुद्धि यीशु मसीह है। आप बोलेगे कैसे? उसी कोरिन्थियों में रहो और पहला अध्याय निकालो। कोरिन्थियों में रहना, पहला अध्याय निकालना, उसी में। हाँ, पहला अध्याय निकालो और 24 नंबर का वचन पढ़ो। हाँ पढ़ो। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी का यूनानी? नहीं, पहला कोरिन्थियों 24 पहला अध्याय का 24 नंबर का वचन। हाँ पढ़ो। परंतु जो बुलाए हुए हैं। हाँ, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी, क्या यहूदी, क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य, मसीह परमेश्वर की सामर्थ, उसके आगे और परमेश्वर का ज्ञान है। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है? ज्ञान लिखा है। लेकिन इंग्लिश, किसी के पास इंग्लिश बाइबल है? कोई किसी के पास नहीं है? मैं पढ़ता हूँ, आपको इंग्लिश बाइबल पढ़ता हूँ। देखो ट्रांसलेशन में कैसे मिस हो जाता है। हिंदी बाइबल, मराठी बाइबल है? मराठी बाइबल, मराठी किसी के पास? हाँ वाचा, मराठीमध्ये वाचा। परंतु पाचारण झालेले यहुदी व हाँ. हेलेन हाँ. अशा दोघांनीही देवाचं समर्थन व देवाचं ज्ञान आहे। हाँ, त्याच्यामध्ये पण ज्ञान दिले। ओके, अभी मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनो। बट अनटू देम हु आर कॉल्ड बोथ जूज एंड ग्रीक्स क्राइस्ट द पावर ऑफ गॉड एंड द विजडम ऑफ गॉड। विजडम का मतलब क्या होता है पता है क्या? विजडम का मतलब होता है बुद्धि। अगर हिब्रू में, ओरिजिनल हिब्रू में भी जाकर देखोगे विजडम ही लिखा है, मतलब बुद्धि लिखा है। मतलब यीशु कौन है? बुद्धि। और बुद्धि से बोलना वो बुद्धि की बात है। समझ में आ रेला कि जा रेला है कि बाउंसर जा रेला है? बाउंसर जा रेला है। मैं आपको एक्सप्लेन करूं? सॉरी, मैं आपको एक्सप्लेन करूं? चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। एक चीज रहता है ना बुद्धि से बोलना, एक चीज रहता है बुद्धि से बोलना, वो आपको आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? मैं एक बार ना ट्रेन से जा रहा था, कल्याण से जा रहा था, थाना किधर तो आ रहा था। बोलो ऊपर देखो, वो रो रहा है ना, उसकी आवाज को मत देखो, मेरी आवाज को सुनो, नहीं तो जाओगे आप उसके साथ, आप भी रोओगे। फिर ऐसा मत करो। यहाँ पर देखो, बोलो ऊपर देखो, यहाँ पर मुझे देखो। ओके ठीक है, अभी ध्यान से सुनना। उसको रोते रहने दो, वो चलता रहेगा। देखो संसार में बहुत आवाज चलती रहेगी आपके इर्द गिर्द, लेकिन आपका कंसंट्रेशन कितना है यीशु के पास, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। समझे कि नहीं समझे?
आप एकदम भीड़ वाले ट्रेन में हो, लेकिन उस भीड़ वाले ट्रेन में लोग चिल्ला रहे, लोग गाली दे रहे, उसके बीच में आप अंदर से गीत गा रहे हो, क्या प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरी महिमा हो, आज का दिन कितना अच्छा दिखा। उस भीड़ में भी, उस चिल्लाहट में भी, वो चैलेंज है आपके लिए। अगर वो चैलेंज आपने एक्सेप्ट कर लिया और बाहर निकले ना, आप जिंदगी में एकदम इजीली जाओगे। समझे कि नहीं समझे? देखो, आवाजें बहुत आएगी, लेकिन आपको उस पर फोकस नहीं करना, आपको वचन पर फोकस करना है। रेडी हैं? अभी ध्यान से सुनो। मैं ट्रेन से आ रहा था और ना ट्रेन छूटने वाला था, इतने में दौड़ा मैं और माल डब्बा में चढ़ गया। माल डब्बा, जैसे ही मैं माल डब्बा में चढ़ा तो क्या हो गया पता है क्या? डोंबिवली स्टेशन आया ना, डोंबिवली स्टेशन में उतारा सबको, आरपीएफ वाले आ गए लकड़ी लेकर मारने के लिए। चलो उतर, मैं बोला फटका खाने से अच्छा उतर जाते यार। चुपचाप उतरा। उतरने के बाद बोले चलो 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 पुलिस स्टेशन। मैं खुश हो गया, बहुत खुश। चल रहा है एकदम मस्त करके चल रहा है। क्यों खुश हुआ था पता है क्या? जिंदगी में पहली बार पुलिस पकड़ा मेरे को, बहुत खुश। बोला यार मैं तो पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, धन्यवाद प्रभु, क्या जबरदस्त दिन दिया आज मेरा, एक्साइटेड। पुलिस स्टेशन में गया, इतने में मेरा बॉस का फोन आया। बोला किधर है रे समर्पण? मैं बोला अरे पुलिस स्टेशन में वो छुड़ाने के लिए आओ करके। बोला क्या तू यीशु को मानता है? चल निकल वहां से, क्योंकि हमारा मीटिंग था। सच में मेरा बॉस ऐसा बोला, यीशु को मानता है क्या तुम? चल निकल वहां से। वो मुस्लिम बॉस है मेरा, अली नाम है उसका, वो मुस्लिम है, लेकिन उसको पता है कि यीशु को मानता है करके, और बोल रहा है निकल करके। मैं बोला अरे बाप रे, मेरे से तो ज्यादा इसको कॉन्फिडेंस है यीशु पर। तो मैं बोला अभी क्या करूं परमेश्वर? मैंने बोला परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, परमेश्वर मुझे क्या दे? बुद्धि दे परमेश्वर ने बुद्धि दे। फटाक करके बोर्ड लगा हुआ था, ऑफिसर्स के नाम, टॉप का ऑफिसर्स, इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, बोरा। मैंने उसको सीधा फोन किया, हेलो बोरा सर। बोला हाँ। बोला मैं समर्पण बोल रहा हूँ, पहचानना, ऐसा बोला मैंने। देखो बुद्धि है, लेकिन बात क्या निकलेगी आपकी जबान से, वो वरदान है। समझे कि नहीं समझे? मैंने क्या बोला, बोरा सर समर्पण बोल रहा हूँ, पहचानना। सामने से जवाब क्या आया पता है? पहचाना कैसे हो? मैं बोला अल्लाह, अपना तो दिन ही बन गया। मैंने सब बता दिया उसको 1 मिनट में, लंबा चौड़ा मत खींचो। मैंने 1 मिनट में देखो ऐसा पकड़ा करके मैं फाइन भरने के लिए तैयार हुए। टीसी भी नहीं बुलाते यार, मेरे को पकड़ कर रखा। बोला कौन है उधर का ऑफिसर बता। मैं वो हवलदार को बुझाया, इधर आपका ऑफिसर कौन है? बोला श्रीवास्तव। बोला श्रीवास्तव करके कोई तो है सर, देखिए जरा। फोन कट। 1 मिनट के अंदर श्रीवास्तव अंदर से बाहर केबिन में, इधर समर्पण कौन है? बोला मैं। आओ अंदर आओ और बैठा। अभी देखो श्रीवास्तव मुझे क्या सवाल पूछ रहे हैं, आप बोरा सर को पहचानते हैं क्या? अभी बुद्धि का बात देखो। मैं बोला अभी 2 मिनट पहले ही बात किया था। बोला हाँ ओके। ए टीसी को बुलाओ। टीसी ने सब कुछ भरा, फाइन बिन भरा। मैंने निकल रहा था मस्त करके। 20-25 लोग उनको कोर्ट में लेकर जाएंगे। वो लोग बोल रहे हैं लगता है इसका ऊपर तक पहचाने। मैं बोला तीसरा स्वर जहाँ यीशु रहता है उधर तक पहचाने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? ये वरदान है। कितना एक्साइटेड है आप लोग? और क्या मैंने पूछा वरदान कौन सा? आप क्या बोले? भविष्यवाणी। आप क्या बोले? चंगाई। आप क्या बोले? अन्य भाषा। अरे नहीं, वो भी अच्छे वरदान है, ओके लेकिन नंबर 1 वरदान कौन सा है? बुद्धि। बुद्धि कौन है? यीशु। अरे आपने यीशु को पा लिया तो सबको पा लिया यार। एक बार क्या हुआ था, एक राजा था। राजा का बोला बताए क्या, मैं अपना सब प्रॉपर्टी, सब सोना चांदी सब कुछ यहाँ पर रखने वाला हूँ, कल टेबल पे सजाकर सब लोग आना। 1 2 3 बोलूंगा, जो दौड़ दौड़ कर पकड़ेगा ना, जो भी चीजों को छुएगा वो उसका हो गया। सब लोग लाइन लगाकर खड़े। अभी यस 1 2 3 डॉक्टर राजा बोलेगा। राजा ने बोला 1 2 3, ये सब लोग दौड़ रहे, एक सोना पकड़ रहे, चांदी पकड़ रहे, प्रॉपर्टी पकड़ रहे। एक लड़की दौड़ते गई, उसने राजा को ही पकड़ लिया। जो राजा का सब उसका हो गया। आप राजा को पकड़ो ना यार, यीशु को ही पकड़ो, आप बुद्धि को पकड़ो। सब लाइन से धड़ धड़ लाइन लगा कर आएंगे। मैं भी आता हूँ, चंगाई भी बोलेगा मैं भी आता हूँ, अन्य भाषा भी बोलेगा मैं भी आता हूँ। समझे कि नहीं समझे? इतना खूबसूरत है वरदान, इतना खूबसूरत है वरदान। समझे? अपने को दूसरा चीजें नहीं जाना है। बुद्धि आएगा, फिर बुद्धि की बातें आएगी, फिर ज्ञान आएगा, ज्ञान की बातें आएगी। समझे? अभी चलो लाइन से देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पढ़ो, 1 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय का 8 नंबर का वचन। फिर से एक बार पढ़िए। और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान
की बातें, बोलो ज्ञान की बातें, जोर से बोलो ज्ञान की बातें, जोर से बोलो ज्ञान की बातें। अभी देखो ज्ञान और बुद्धि में लोग कंफ्यूज होते हैं कि ज्ञान क्या है और बुद्धि क्या है भाई। व्हाट इज विजडम एंड व्हाट इज नॉलेज। इंग्लिश बाइबल में इसे बोलते हैं विजडम, इंग्लिश बाइबल में इसे बोलते हैं नॉलेज, हिंदी बाइबल में इसे बोलते हैं बुद्धि, इसे बोलते हैं ज्ञान। मैं आपको एकदम इजी वे में एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ज्ञान जो है वो आपको एक लिखा हुआ चीज है, वो ज्ञान है। जैसे हम लोग स्टडी करते हैं वो ज्ञान है, और उसको अप्लाई करना लाइफ में उसे बुद्धि कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, बोलो ऊपर देखो, डिस्टर्ब मत हो जाओ, मेरे तरफ देखो, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, मुझे देखोगे समझेगा आपको, ध्यान से सुनो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रदर ने कार लिया कि नहीं, ताली बजाओ ब्रदर के लिए। ये ब्रदर आपके चर्च के लिए डोर ओपनर है। अब इसका मतलब होता है आपके चर्च में सबके पास कार आने वाला है। अरे मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं यार, जोर से ताली तो बजाओ। अभी सुनो ध्यान से, ब्रदर को जब कार सिखाया रहेगा जिस व्यक्ति ने, उसने बताया रहेगा ब्रदर को, कैसे बताया रहेगा, अच्छा ये ना क्लच है, ओके, ये जो है ये ब्रेक है, ये एक्सीलरेटर है, ये गियर है, ये गियर बॉक्स है, ये फर्स्ट गियर, ये न्यूट्रल, ये सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, ये रिवर्स गियर। समझे कि नहीं समझे। तो वो जो सिखाया गया है ना, जो प्रोटोकॉल दिया है उसको, वो है ज्ञान। अभी एक्चुअल में जब ब्रदर कार चला रहे हैं ना, वो है बुद्धि, ज्ञान को अप्लाई करना बुद्धि में। समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। जैसे अभी मैं आपको एक रिलैक्स के लिए बोलता हूँ, रिलैक्स करने के लिए, इधर आना, इकड़े आ जाओ जरा, अभी एकदम रिलैक्स एकदम, तो आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। नहीं तो इसके आगे जो है ना बहुत ही डेंजर चीज़ें हैं, नहीं तो आप आत्मा में जाओगे, आपको हजम नहीं होगा, इसलिए मैं रिलैक्स कर रहा हूँ आपको। अभी इनको सबको ना 2 मिनट में रेसिपी बताना, खिचड़ी कशी बनवायची, बताओ बताओ जल्दी, 2 मिनिट में फटाफट खिचड़ी मला जशी शिकवली तशी। हाँ हाँ चावल लेना है, हाँ वरती हाँ हाँ कुकर हाँ सबसे पहला कुकर लेना है, चावल लेना है, उसमें मनपसंद दाल डालना है, तड़के के लिए लहसुन, कांदा, टमाटर, मिर्ची, हल्दी, नमक ये सब डालना है, फोड़नी देना है, और उसमें चावल दाल डाल के मिक्स जैसे चाहिए उसे पानी डाल के 3 सीटी बजाना है, खिचड़ी हो गया। आमेन। आमीन। चलो वेरी गुड, ताली बजाओ इसके लिए। अभी देखो पूनम ने क्या मेरे को एक प्रोटोकॉल दिया कि ये चावल लो, ये ऐसा लो, इतना हो गया तो आपका खिचड़ी रेडी हो जाएगा। ये क्या है, ये ज्ञान दिया उसने मुझे अंडरस्टैंड करवाया, एक ज्ञान दिया मुझे। अब जब मैं एक्चुअली खिचड़ी बनाऊंगा, वो क्या है, बुद्धि। ज्ञान को अप्लाई करना, दैट इज अ बुद्धि। समझे कि नहीं समझे। नॉलेज को अप्लाई करना, दैट इज विजडम। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये इंटरलिंक है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी ज्ञान की खूबसूरती में बताता हूं आपको, यहां पर देखो ज्ञान की खूबसूरती बताता हूं। ज्ञान जो है ना, ज्ञान आपको एक व्यक्ति के विषय में आज उसके जिंदगी में क्या हो रहा है और उसके जिंदगी में पिछला बार क्या हुआ था वो सब बताएगा। इधर आना, क्या नाम है, प्रभु तेरा बर्थडे बता। अरे बाप रे, डर गया क्या। अरे बर्थडे जाओ दे वो हवा में चला गया। ध्यान से सुनो, अभी ध्यान से सुनो। अभी इसका जो भी उम्र है, ठीक है, ऐसा मत करो, वो डर गया बेचारा, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो। प्रभु जो है, उसका नाम ही प्रभु है। अरे वाह, मेरे बाजू में प्रभु खड़ा है, कमाल हो गया सच में, मैं तो आशीषित हो गया। अभी देखो प्रभु जो है, प्रभु का जो भी बर्थ डेट है, अगर मेरे पास ये वरदान है ना, ज्ञान का वरदान, तो आज के डेट में प्रभु के साथ, प्रभु के जिंदगी में क्या हो रहा है और प्रभु के पिछले जिंदगी में क्या हुआ था मैं बता सकता हूं। जैसे अश्विनी सिस्टर कल खड़ी थी, अश्विनी सिस्टर की जिंदगी में उस दिन क्या हो रहा था और पिछले के दिन, मतलब कल के दिन उन्होंने गोलियां खाई थी, वो मैंने बता दिया। वो कौन सा वरदान है, वो ज्ञान का वरदान है। समझे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी मैं बाइबल में से एक्सप्लेन करवाता हूं आपको। एक बार यीशु मसीह जा रहे थे और उनको जो है ना भूख लगी थी, तो चेले खाना लेने के लिए गए। फिर यीशु मसीह जो है कुएं के पास आए। जैसे ही कुएं के पास आए, एक औरत आई, यीशु ने कहा उनको मुझे पानी पिला करके। उसने कहा कि मैं तो ऐसे सामरी होकर के मैं कैसे पानी पिलाऊं। यीशु ने क्या कहा, तो जा तेरे पति को लेकर आ। तो उसने क्या कहा, नहीं मेरा पति नहीं है। तो यीशु ने कहा सच बोली तू,
क्योंकि अभी जिसके साथ रहते वो तेरा पति नहीं, तेरे 5 पति होकर गए हैं करके। वो एकदम आश्चर्यचकित हो गई, बोले अरे बाप रे, ये तो भविष्यवक्ता है करके। वो क्या जाकर बोली, वो तो भविष्यवक्ता है करके। एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम था, यीशु ने भविष्यवाणी नहीं की थी। भविष्यवाणी का मतलब क्या होता है, कल की बात बताना, 1 साल की बात बताना, 1000 वर्ष के बाद क्या होगा वो बताना, वो भविष्यवाणी है। ओके, यीशु ने क्या बताया था, उसकी आज की जिंदगी की, आज जिसके साथ तू रह रहे वो जो है पति नहीं है, और उसका पिछला जिंदगी बताया था, पिछला जिंदगी में उसके 5 हस्बैंड हो गए थे, वो बताया था यीशु ने। तो वो कौन सा वरदान था, वो ज्ञान का वरदान था, समझे। दैट इज अ गिफ्ट ऑफ नॉलेज। और भविष्यवाणी आगे का बात है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। बोलो आमीन। बोलो समझ रहा है, समझ में आ रेला है कि जा रेला है, बोलो आ रेला है। अपने पड़ोसी को बोलो मेरे जैसा होशियार कोई है ही नहीं, बोलो मेरे जैसा होशियार मैं ही, एक घमंड की आत्मा चल निकल। ऐसा समझे कि नहीं समझे, तुरंत घमंड आ सकता है आपको। देखो आपने कल वर्शिप का सीखा ना, वर्शिप जिसको आता है ना अच्छे से करने के लिए, उसके अंदर फटक करके क्या आ सकता है पता है, घमंड। बहुत ही मतलब वर्शिप लीडर को नीचे गिराने के लिए सबसे बढ़िया कौन सा हथियार चलाता है पता है क्या, शैतान घमंड का आत्मा छोड़ देता है। अगर घमंड का आत्मा आ गया ना तो तुरंत पकड़ लेने का, अरे मेरे को घमंड आ रहेगा, जज करने का, अपने आप को जज करने का, यार मैं ऐसा किया मेरे को घमंड आ रहा है क्या, फिर बोलने का, खुद ही बोलने का, ये घमंड की आत्मा चल आए चल निकल। फिर प्रभु को बोलने का, प्रभु मुझे नम्र बना, प्रभु यार मुझे नम्र बना, मैं नम्र बनना चाहता हूँ। कुछ लोगों को ऐसा रहता है ना कि मैं नम्र हूँ, इस बात का घमंड रहता है, मेरे जैसा नम्र कोई है ही नहीं, मूसा के बाद तो मैं ही, समझे कि नहीं समझे। तो हमको क्या करना है, जितना आप देखो बाइबल में ऐसे लिखा, नम्र लोग जो है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो अभी नेक्स्ट करेंगे, उसके आगे पढ़िए सिस्टर। किसी को उसी आत्मा से विश्वास, बोलो जोर से बोलो विश्वास। अच्छा विश्वास समझ में आया ना, मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। विश्वास का फल और वरदान, ये वरदान क्या है, उस समय के लिए बताएगा आपको, उस समय के लिए जो आपको गिफ्ट देता है ना वो विश्वास। उसके आगे नेक्स्ट, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। बोलो चंगाई। देखो ये चंगाई का क्लास नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, चंगाई बाइबल में ही है। सीधा आपको अगर चंगाई चाहिए ना, कोई इधर उधर दौड़ने का जरूरत नहीं, सीधा बाइबल में जाओ, वचन लो, वचन पढ़ो, चंगाई पालो। समझे कि नहीं समझे। हाँ यस, गिफ्ट रहता है लोगों में, चंगाई का गिफ्ट रहता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, रहता है। हाथ लगाया, प्रार्थना किया, चंगा होते हैं, लेकिन उसके पीछे दौड़ो मत। आपको किसके पीछे दौड़ना है, बाइबल के पीछे दौड़ना है, कि बाइबल को पढ़ना है, बाइबल में वचनों को लो। वो कौन है, वचन कौन है, यीशु, उसको पकड़ो, उस वचन को पकड़ो, उस वचन पर मनन करो, चंगाई अपने आप मिलती रहेगी, अपने आप चंगे होते रहेंगे। बोलो आमीन। चलो नेक्स्ट, उसके आगे 5 नंबर, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने, बोलो सामर्थ के काम। ये तो बहुत ही जबरदस्त वरदान है, सामर्थ के काम। सामर्थ के काम मतलब चमत्कार, मतलब आप बोलेंगे बारिश गिर तो बारिश गिरेगा, तूफान आ तो तूफान आएगा। हालेलुया। तो ये बहुत ही मतलब प्रभावशाली ऐसे वरदान है, रहते हैं लोगों के अंदर। अभी आप मुझे मत बोलो ब्रदर बारिश गिरा के दिखाओ जरा, मैं बोलेगा रुको करके गूगल में देखता हूँ कितने बजे का टाइम है, ठीक है। चलो उसके आगे नेक्स्ट, और किसी को भविष्यवाणी, बोलो भविष्यवाणी। देखो इस वरदान के ऊपर ना मैं 3 दिन पढ़ाता था, एक ही वरदान के ऊपर, जिस तरह से अभी पवित्र आत्मा के पढ़ा रहा हूँ ना, सिंपल इसी एक ही वरदान के ऊपर मैं 3 दिन टीचिंग देता था। लोग ना खुशी खुशी भविष्यवाणी लिखते थे लोग, यीशु ने ऐसा बोला मेरे लिए, लिख कर देते थे ऐसा। अभी ये ब्रदर है ना, इनके लिए लिख कर देते थे, ये लो यीशु ने आपके लिए लिख कर दिया, इतना लोग करते थे। भविष्यवाणी का वरदान सबके अंदर है, आपके अंदर भी है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम भी है कि लोगों के अंदर फिर वो फूट हो जाता है, वो फिर घमंड हो जाता है, भविष्यवाणी बहुत प्रॉब्लम दे देता है, ठीक है। तो अच्छा वरदान है, अगर आपके पास वो वरदान है अच्छी बात है, आप रखिए उसे, लेकिन उसको सही समय पर इस्तेमाल करिए, सही जगह पर इस्तेमाल करिए। गैस सिलेंडर सबके घर में है ना, लेकिन खाना बनाते समय ही ऑन कर उसको लाइटर लगाते हैं ना, कि ऐसे ऑन करके रख देते हैं, एक टाइम रहता है कि नहीं टाइम रहता। सेम वे पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो भविष्यवाणी, उसको ऑन नहीं रखना है, जब जरूरत है तभी लाइट किया, खाना बनाया, खाना दिया, हो गया काम, फिर बंद करके रख दो। अदरवाइज क्या हो जाएगा पता है क्या, बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो जाएगा, फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए, समझे।
आ रेला है कि जा रेला है? बोलो आ रेला है। बोलो मैं समझ रहा हूँ। जरा ऐसा हालेलुया करो जरा, और कमल सिस्टर को करो जरा। कमल सिस्टर हवा में गई। हाँ, मैं देखकर ही पहचान जाता है। सच में प्रभु ने गिफ्ट दिया है मुझे, क्योंकि मैं बहुत ही खतरनाक टीचर है। मैं मेरे स्टूडेंट्स को देखते रहता हूँ, कोई भी गया ना, चल इधर आ, ठीक है? क्यों पता है क्या? ये जिम्मेदारी हो आप लोग मेरी। आज अगर मैं सही से नहीं पढ़ाया आपको, कल उठकर यीशु मसीह बोलेगा इतने लोग तुझे दिए थे पढ़ाने के लिए, क्या पढ़ाया तू? फालतू पढ़ाया, चल निकल, मैं तेरे को नहीं लेता। मैं बोलेगा प्रभु प्लीज 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 प्लीज, मैं फिर से पढ़ाता हूँ। फिर से टाइम मिलेगा क्या फिर से? नहीं नहीं, एक बार पढ़ा लिया हो गया ना। समझे कि नहीं समझे? तो देना है ना 100% दो अपना, अदरवाइज मत दो। इस कमरे के बाहर निकलने के बाद क्या होगा अपनी जिंदगी में पता है क्या आपको? कोई गारंटी दे सकता है? नहीं। इधर है ना, बस दे दो, 100% दे दो अपना, जो है पूरा दे दो, निचोड़ दो अपने आप को। समझ में आ रहा है? आ रेला कि जा रेला है? बोलो मेरे को आ रेला है, मेरे को समझ में आ रेला है। देखो मैं ऐसे कॉमेडी इसलिए करता हूँ ना, ताकि आप सब लोग बने रहो। क्या होता है पता है? फट करके आप आत्मा में चले जाओगे, हवा में जाओगे। मैं बोलता हूँ इसका मतलब क्या है पता है क्या? फट करके आपका स्पिरिट जो है हवा में जाएगा, इसको समझने के लिए, समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा। अगर आप उसी लेवल पर रहोगे तो नीचे नहीं आओगे, फिर आपका मन भटक सकता है किधर भी। आपको तुरंत नीचे भी आना पड़ेगा, शरीर में भी रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। पौलुस क्या कहता है? मैं ऐसे इंसान को जानता हूँ, शरीर में या आत्मा में मुझे नहीं पता, लेकिन वो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब आप जब प्रार्थना करते हो, परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा, आपको तीसरे स्वर्ग तक लेकर जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है? धीमे से, स्लोली एंड स्टेडीली नीचे भी आना है। क्यों? हम लोग संसार में रहते भाई। हम लोग स्वर्ग की बातें बताएंगे आपको, और फिर जो है आप संसार में आकर वही बातें बताऊंगा। संसार वाले लोग क्या बोलेंगे? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता करके। वो प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने क्या लिखा है कि स्वर्ग के रास्ते सोने के सड़क है। हम लोग विश्वास करते हैं ना, क्यों? क्योंकि हम लोग आत्मा में हैं। अगर हम लोग ऐसे किसी को बोलेगा अरे सोने के रास्ते है करके, वो बोलेगा हाँ पागल है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये डांबर का रास्ता है, देखिए सीमेंट का रास्ता है, सोने का रास्ता थोड़ी ना होता है। नहीं, लेकिन हम लोग जाएंगे ना उस दुनिया में, उस दुनिया में सोने के रास्ते हैं। समझे कि नहीं समझे? चलो, तो ये भविष्यवाणी। ओके, भविष्यवाणी मतलब क्या है? इन शॉर्ट सिंपल बताता हूँ, आगे का बात। ओके, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट, उसके आगे और किसी को आत्माओं की परख। बोलो आत्मा की परख। ये बहुत ही जबरदस्त वरदान है। ये चाहिए अपने को, आत्मा की परख। आत्मा की परख क्या है पता है क्या? मतलब ओके, ये घमंड की आत्मा है, ओके ये दुष्ट आत्मा है, ओके ये जो है दोष लगाने वाली आत्मा है, ओके ये जो है ये झूठ बोलने वाली आत्मा है। झूठ बोलने वाली भी आत्मा रहते हैं। तो ये आत्मा समझ में आना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए मैं बताता आपको। एक ब्रदर थे, ठीक है, मतलब ऑफिस में, वो मुझे बोल रहे थे तेरा पैन कार्ड देना, मुझे काम है करके, मैं देता हूँ तेरे को। जैसे मैं पैन कार्ड को हाथ लगा रहा हूँ ना, तो मेरे अंदर से आवाज़ आया कि इसको पैन कार्ड मत दे, इसका गलत इस्तेमाल करेगा। अभी प्रॉब्लम है, तो वो मेरा सीनियर आदमी था, उसको मना करेगा तो मुझे प्रॉब्लम हो सकता था। तभी मैं प्रभु में इतना स्ट्रांग नहीं था, सच में कहता हूँ। मेरा नाम तभी साईनाथ था, अभी मेरा नाम समर्पण है। ओके, तो वो पैन कार्ड पर वही नाम था पुराना वाला। तो मैंने बोला छोड़ ना, जाने दे देता हूँ, जो भी है वो। मेरा नाम चेंज कर दिया था, लेकिन पैन कार्ड पर चेंज करना बाकी था मेरा। तो मैंने जाने दे करके, अपने को वैसे भी चेंज करना, गलत तो गलत इस्तेमाल करने दें। मैं आपको सच कहता हूँ, मेरे अंदर से वो अगवाई हुई थी कि ये झूठ बोल रहा है करके। वो आत्मा परख है। और मैंने पैन कार्ड दिया, वो मुझे मिला ही नहीं वापस। उसने लिया, उसका कुछ भी किया, क्या किया पता नहीं मुझे, उसने कुछ तो किया, उसका जो भी है प्रभु उसको संभाल लेगा। लेकिन ये आपको पता चलेगा अंदर से, आपके अंदर से, ओके अच्छा ये झूठ बोल रहा है शायद से, मुझे संभाल के रहना। आपको फ़ोन आएगा, आपको ये चीज़ें मिलेगी, नहीं आपको समझ में आएगा, नहीं नहीं ये कुछ तो गलत है। ये आत्मा परख है, समझे? ये आत्मा परख चाहिए हर एक व्यक्ति को। हम संसार में रहते भाई, कौन से आत्मा से आया क्या पता, समझे कि नहीं समझे? तो ये आत्मा परख बहुत ही अच्छा वरदान है। उसके आगे नेक्स्ट, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा। हाँ, ये वरदान पर आना था अपने को। ये मेन वरदान है, अनेक प्रकार की भाषा मतलब अन्य भाषा। और उसके आगे, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना मतलब अनुवाद करना। तो इस वरदान पर हम लोग टॉपिक पर जाएंगे, इसके ऊपर हम लोग सीखेंगे। ओके, इसको सीखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वरदान है। ओके, इसको सीखो, इसको प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग। देखो बहुत सारे लोग आएंगे ना आपको,
बोले कि और याला रबा से खेरे ले रे बेंतरोबा, क्या ऐसा क्या बताए रे, ये गलत है करके, ऐसा नहीं करने का करके ऐसा बोलेगा। शांत रहने का, जवाब नहीं देने का, शांत रहकर सुन लेने का, ओके बोलने का, तू ही डॉन। ओके, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कराता हूँ। चलो यहाँ पर बोलो, ऊपर देखो। देखो हम लोग कहाँ पर रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं। मराठी किती लोग आहेत, हाथ वर करा। अरे बाप रे, मम्मी हिंदीत का प्रचार करते हैं। हाँ, कुछ कुछ लोग हैं जिनको नहीं आता। ओके ठीक आहे, अभी सुनो ध्यान से। आप सब लोग मराठी आहे, तुम्हाला मराठी येतं ना, तरी सुद्धा मी हिंदीमध्ये प्रचार करतोय का? एक कोणतरी आहे ना त्याला हिंदी मराठी येत नाही, त्याला समजलं की नाही समजलं? वो डिफरेंस जो है वो है, क्योंकि वो हिंदी भाषिक है। अभी वो शायद यूपी से रहेगा। ओके, अभी आप देखना, महाराष्ट्र से यूपी कितना किलोमीटर है, शायद 200-300 जो भी रहेगा किलोमीटर है, इतना है। इतना किलोमीटर डिस्टेंस पर जाते भाषा बदली कि नहीं बदली? बदली ना। अभी आप सुनो ध्यान से। एक बार हम लोग चेन्नई गए थे। चेन्नई जाने के बाद जो है, हम लोग जैसे होटल में घुसे, हमको पता चला ये वेज होटल है, तो हमको खाना था चिकन मटन। पास्टर की पत्नी, प्रिय पत्नी बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। आप कभी उनके घर पर आइए खाना खाने के लिए। उस दिन भी हम लोग को बहुत ही अच्छा खाना दिया, प्रभु उनको आशीष करे। तो हमको चिकन मटन खाना था, लेकिन वो तो होटल जो था वो था वेज। अभी हम लोग उसको बोलते थे हिंदी में, मैं इंग्लिश में भी बोला उसको, लेकिन उसको समझता ही नहीं था, उसको तमिल आता था। तो बोला अभी क्या करने का, फिर हम लोग ने एक्शन किया, मटन चिकन। ओके, एंड पढ़ाना है, बोला। हम लोग भी समझे कि ये बोल रहा है इधर से जा, राइट ले, उधर मिलेगा तेरे को। समझे कि नहीं समझे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना किलोमीटर रहेगा यहाँ से? 300, 400, 500 किलोमीटर, उतना। भाषा बदला कि नहीं बदला? अभी सेम वे आपको बताओ, यहाँ से स्वर्ग कितना किलोमीटर है, किसी को अंदाजा है क्या? किसी को तो अंदाजा है क्या? उधर भी यही भाषा चलेगा? नहीं, अलग भाषा चलेगा भाई, बहुत ही अलग भाषा चलता है। वो अलग भाषा जब यहाँ पर उतरती हैं, तब जाकर वो अन्य भाषा कहलाती है। समझे कि नहीं समझे? फिर कुछ लोग आपको ये भी बोलेंगे, अरे यीशु का आने का समय हो गया, अभी आप क्या सिर्फ जो है स्तुति आराधना कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, अभी यीशु का आने का समय हो गया, तो अभी स्तुति आराधना ही करना है, बाइबल का को पढ़ने का है। यीशु अभी मान के चलो, मैं आपको कह रहा हूँ यीशु आ रहा है, आपको दिख रहा है यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, तो आप बाइबल पढ़ोगे यीशु आ रहा है। देखो, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, यीशु आ रहा है, हाँ प्रैक्टिकली बाइबल पढ़ो। कि आप ऐसा करोगे, आ रहा है यीशु मेरा राजा आ रहा है, आप गाना गाओगे ना? सेम प्रैक्टिकली मैं कहता हूँ, यीशु आ रहा है ना, अपने आप को स्तुति आराधना में तैयार करो ज़्यादा से ज़्यादा। मैं ये नहीं कहता कि बाइबल मत पढ़ो, पढ़ो बाइबल, अच्छे से पढ़ो, स्टडी करो उसका। लेकिन अगर आप 1 घंटा बाइबल पढ़ते हो तो 4 घंटा स्तुति आराधना करो, उसको ज़्यादा समय दो आप आपकी ज़िंदगी में। और अन्य भाषा क्या है पता है क्या? अन्य भाषा ये है कि जो स्वर्गीय भाषा है, जो हमको समझती नहीं है, सिर्फ एक शब्द अन्य भाषा का समझा है, वो है हालेलुया। और वो जो है यूहन्ना ने लेकर आया स्वर्ग से, उसने सुना हालेलुया शब्द को और आया और उसने लिखा उसे। तो इतना पावरफुल शब्द है कि हालेलुया बोलते ही लोग गिर जाते हैं, इतना पावरफुल शब्द है वो। समझ में आ रहा है? और वही चीज़ अन्य भाषा को जब आप अनुवाद करोगे, आपको खुद को समझ में आएगा, वही चीज़ जो है वो अन्य भाषा का अनुवाद है। अभी आपको मैं प्रैक्टिकल कर बताऊंगा ताकि आप समझोगे। उसके बाद हम लोग स्तुति आराधना में जाएंगे और आपको और समझ में आएगा। रेडी है? तैयार है? देखो, अभी मैं अन्य भाषा करूंगा, आपको समझ में आएगा। रेडी है? विश्वास है कि नहीं है? मैं सच कहता हूं, मैं अन्य भाषा करूंगा लेकिन आपको समझ में आएगा। अन्य भाषा के बीच बीच में मैं हिंदी भी बोलूंगा, लेकिन फिर भी आपको अन्य भाषा समझ में आएगा। विश्वास रखते हैं? कितने लोग विश्वास रखते हैं? आपके विश्वास का गेम है पूरा। विश्वास मतलब ये भी विश्वास और फल वाला भी विश्वास। जितना विश्वास मजबूत रहेगा, उतना तगड़े तरीके से आप अन्य भाषा को समझ पाओगे। और मैं प्रभु की वेदी पर खड़ा हूं, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि आपको समझ में आएगा, अन्य भाषा का अनुवाद आएगा। तैयार है? रेडी है? चलो, आपने बाइबल को अभी बंद करो। अपने क्लास हो गया, अभी अपने बाइबल को बंद करो। अभी एकदम शांत हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ। अपना क्लास हो गया, अभी एकदम शांत हो जाओ। अपने मन को एकदम हल्का करो, एकदम शांत करो।
और पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा मुझे आत्मा में भर दे परमेश्वर। एकदम शांत करो, अपने हल्के हो जाओ, मतलब एकदम शांत रहकर पवित्र आत्मा का ध्यान करो, वचन का ध्यान करो। कोई परेशानी, कोई चिंता, कोई भी तकलीफ, कुछ भी नहीं रखना है अपने मन में। और मैं जो हूँ अन्य भाषा करूँगा और परमेश्वर जो आपको अन्य भाषा का अनुवाद भी देगा, ठीक है। मैं अन्य भाषा करूँगा और आपको अन्य भाषा का अनुवाद आएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको आएगा। अगर आप वचन में हो, आपके पास विश्वास है, ज़रूर आएगा। धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू जीसस। ओरिया लाराबा से खेरे बेतरो बसर बे लीला राबा से खेरे रे बे 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 बे। ओरिया लाबा तखेरिया रीलांता कारा लरेबिया ओरिया लाबा तखेरिया बा रीलांत केरे या तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। रिखांतरे रेले बिया ओरिया दया करा ले तेरिया। रिखांतरे ओरियला रिबांत करे ले रे तेरिया। ओरियाला रिंता करे ओरियाला रिंका तारे। तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। रिंता करे ले रियंत के हृदय से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, रेता करे ले दिया रबा ओरियाला बतेरिया। रेता करे ले दिएरिया ओरियाला बांत खेरे लियाबा रीलांत खेरे लिया बाबा। तेरी आराधना करूं, आराधना 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 तेरी आराधना। रिंदा करे ओरियावा रीलांत करे ले ओरियावा। आराधना 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 तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना। ओ रियाला रबा देखे रियाला रबा बाबा बाबा रियाला रबा तो कोरियाला रबा से खेरे रे बेंतोरो लोरो बोबो। रियाला रबा तो कोरियाला रबा से रे रे बेबे। हालेलुया हालेलुया।
धन्यवाद परमेश्वर, आपने अनुग्रह किया परमेश्वर, हमको इस क्लास को सीखने के लिए, समझने के लिए मौका दिया परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो गिफ्ट, वरदान, जो फल हम लोग सीखे परमेश्वर, ये आपकी पिता परमेश्वर मर्जी थी, इसलिए हम लोग सीख पाए परमेश्वर, अदरवाइज हम लोग उस लायक नहीं थे कि सीख सके परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इस कलीसिया को सभी को आशीष करना परमेश्वर, आपने ऐसा किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन आमीन। जब मैंने जब गीत गाया, आपको समझ में आया? बस वही खूबसूरती है, इसमें कोई मैजिक नहीं है, सिर्फ एक ही बात कि पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है और वचन आपके अंदर है, आपको अनुवाद ऐसे ही आ जाएगा। गीत गाएंगे हम लोग, यही गीत गाएंगे। हमारे बीच में ब्रदर आशुतोष है, इसको निकाल लीजिए, आशुतोष है, इसी गीत को गाएंगे। और मैं आपको, आप सब लोग खड़े रहिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप गीत गाएंगे ना, आप कोशिश करिए कि उसे अन्य भाषा में गाएं और उसको समझे, उस गीत को। समझ में आ रहा है आपको? आपको क्या कोशिश करना है कि आप उसी गीत को अन्य भाषा में गाएं और उसका अनुवाद करें। रेडी हैं? तैयार हैं? तो ये अगुवाई करेंगे। आगे का समय इनके हाथ में देता हूं, प्रभु को धन्यवाद देता हूं, आमीन। दर्शन